जोहार सभी को। मैं चिराग कुमार स्वागत करता हूँ सभी का। तो जैसा कि हमें पता है कि सेंसस 2027 की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 1 मई 26 से लेकर के 15 मई 26 तक सेल्फ एनुमरेशन का टाइम है। गवर्नमेंट ने इस बार आपको मौका मिल रहा है सेल्फ एनुमरेशन करने का। इसकी प्रक्रिया क्या है, तो आप गवर्नमेंट द्वारा जो वेबसाइट है se.census.gov.in, इस पर जा करके आपको सारा प्रोसेस करना है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। आपके मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, सबका आपको जवाब डिटेल में इस वीडियो में मिलेगा। उसके बाद भी कुछ कमी रह गई हो, कुछ सवाल आपके मन में बाकी हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल पाया हो, तो कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई करूं। ये जिम्मेदारी है हम सभी की, क्योंकि हम जानते हैं कि जनगणना जितनी सटीक होगी उतना ही सरकार को फ़ायदा होगा और उतने ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वे हमारे लिए योजनाएं बना पाएंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है, देश हित में, देश राष्ट्र हित में हम इस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करें। और 1 मई से 15 मई तक, जैसे मैंने बताया, सेल्फ एनुमरेशन का टाइम है। उसके बाद 16 मई से लेकर के 14 जून तक प्रगणक हर एक पूरे भारतवर्ष में हर एक क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रगणक की नियुक्ति की गई है, प्रतिनियुक्ति की गई है सरकार के द्वारा। वो आपके घर जाएंगे, आपसे डिटेल्स लेंगे। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि उनका सपोर्ट करें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, उनको कोऑपरेट करें और देश हित के लिए के काम में जो जुटे हुए हैं वो उनका आप सम्मान करें। क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोई आम जनगणना नहीं है। 15 वर्ष के बाद जनगणना हो रही है और ये फर्स्ट डिजिटल जनगणना है। और स्वतंत्र भारत के लिए ये 8वीं और टोटल 16वीं जनगणना है। ठीक है, हम लोग कैसे स्वजनगणना कर सकते हैं खुद से, इसको देखेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले गूगल पे आपको सेंसस 2027 आपको टाइप करना है और जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको ऐसा खुलेगा सेल्फ एनुमरेशन। वेबसाइट का नाम है se.census.gov.in। इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस खुलेगा। सेंसस ऑफ इंडिया 2027 ये सरकार के द्वारा एक बनाया गया वेबसाइट है, जिसमें आप बिल्कुल सुरक्षित है, आपका डेटा और आपका मोबाइल। ठीक है, सेल्फ एनुमरेशन HLO लॉगिन है ये। ठीक है, इसमें क्या करना है, सेलेक्ट, आपको अपना स्टेट का नाम चुनना है, जैसे मेरा झारखंड है। और जो कैप्चा यहाँ दिया हुआ है उसको सावधानीपूर्वक देना है, ताकि कोई स्मॉल कैपिटल J, कैपिटल T एंड कैपिटल C, ठीक है, ये इसको वेरीफाई करेगा। वेलकम, स्वागत है, ओके। ये सारी चीज़ को रीड करके ओके करना है। अब यहाँ पर जो भी मार्क्स फिल्डेटरी, मतलब जो भी स्टार मार्क्स दिए हो मैंडेटरी है, जैसे कि नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, घर का मुखिया कौन है। एक आया है पॉपअप, प्लीज़ इंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, वंस रजिस्टर्ड इट कांट बी चेंज लेटर। एक बार आपने इस नाम को डाल दिया, ये बदला नहीं जा सकता है। ठीक है ना, मैं इसका नाम दे रहा हूँ अपने पापा के नाम पे, जो कि घर के मुखिया हैं। टेन डिजिट मोबाइल नंबर, ईमेल ये ऑप्शनल है, नहीं भरते हम लोग इसको। वेरीफाई एंड प्रोसीड, एक मोबाइल पे OTP गया होगा, OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP, सेलेक्ट अ लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लैंग्वेज आपको एक बार चुनना है। एक बार चुनने के बाद अगर आप जो लैंग्वेज चुन लीजिएगा तो बार बार आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये स्टेट जो ऑलरेडी आपने एंटर कर चुका था, अब उस स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका घर आता है उसको डालना है। जैसे कि मेरा घर रांची ज़िला में है। और पिन कोड डालने से ये बेनिफिट है, जब आप इसके बाद जब अपने घर नंबर को, घर के प्लेस को लोकेट कीजिएगा तो वो डायरेक्ट आपके एड्रेस पे वो पहुंचा देगा। ठीक है, आप खोजने के लिए लैंडमार्क आप डाल सकते हैं। लैंडमार्क में अपने घर का जो मेरा एरिया का नाम है उसको मैं करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे गूगल मैप में, ये गूगल मैप का ये वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा। जैसे ही लैंडमार्क में अपने घर के आसपास का कोई लैंडमार्क का आप वहाँ नाम एंटर कीजिएगा, ड्रॉप बॉक्स में आपको कुछ मिलता जुलता मिल जाएगा। वहाँ जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उस पूरे लोकेशन का आपको मैप खुल जाएगा। आपको बस करना ये है कि अपने घर के पास में मैप में ले जाकर के जो येलो कलर का है, ठीक है ना, ये येलो कलर का जो मार्कर है उसको ले जाना है और स्थान की पुष्टि कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप स्थान की पुष्टि कर दीजिएगा तो ये जो रेड कलर का फ्लैग है वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। फिर सहेजे और आगे बढ़े, स्थान की पुष्टि करें, सहेजे और आगे बढ़े। ठीक है, फिर यह पूछा है आपका आवासीय स्थान का लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड जो एंगल है वो दिया हुआ है।
आपके घर के लोकेशन की पुष्टि कीजिए। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना एसई डेटा के पास नहीं जाएगा। ये एसई डेटा प्रगणक क्या है? तो आपके घर जो आने वाले हैं, हम जानते हैं कि अभी 1 मई से 15 मई तक सेल्फ एनुमरेशन चल रहा है, फिर 16 मई से 14 जून तक प्रगणक आपके घर जाएगा। हर एक कोई के घर के जाएंगे वो और आपसे डेटा लेंगे। अगर आप पहले से इसको भर चुके हैं, आप पहले से अपना सेल्फ एनुमरेशन कर चुके हैं, तो SEID जो मिलेगा वही बात उनको आपको प्रोवाइड कराना है। हालांकि उनके पास भी पहले से उनको डिपार्टमेंट के द्वारा SEID मिल चुका होगा, लेकिन उनके आपकी SEID की पुष्टि करके उसको वो कंफर्म करेंगे आपके जो द्वारा दिया गया जानकारी है उसको। अगर ये सही है लोकेशन तो यस करके अब का आपको आगे स्टार्ट करना है। जैसे कि जनगणना मकान में फर्श में प्रयुक्त मुख्य सामग्री, तो किस सामग्री का इस्तेमाल हुआ है? तो ये फर्श के लिए बोला है। तो फर्श के लिए जैसे मेरे घर में मोज़ेक या फर्श की टाइलें हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि बहुत लोग के घर में हो सकता है कि एक से अधिक चीज़ों का यूज हो। कोई सीमेंट का भी घर का कुछ हिस्सा हो, कुछ टाइल्स की भी हिस्सा हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकांश चीज़ों का जिसका उपयोग है उसको आपको फिल करना है। सेकंड है जनगणना मकान में दीवार में प्रयुक्त सामग्री। दीवार किस चीज़ की है? तो मैं यहाँ कर रहा हूँ पक्की ईंट, ठीक है, पक्की ईंट की दीवार है। और फिर से वही बात, जिसकी सबसे अधिक अधिकांशता है उसे आपके क्लिक करना है। जनगणना मकान में छत में प्रयुक्त सामग्री, ठीक है, फिर यही है कंक्रीट है। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी, अच्छी रहने योग्य और जीर्ण शीर्ण, ये क्या है? अच्छी मतलब जो अच्छे कंडीशन में है, जो रेगुलर मेंटेनेंस है। रहने योग्य मतलब ठीक ठाक है, थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है कि बिल्कुल जर्जर हो चुका मकान, जहाँ पर रहने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे उसके मरम्मत करना होगा। आप फिर से इस पेज को सहेजें और आगे बढ़ें, ठीक है। उसके बाद आपको परिवार से रिलेटेड जानकारी पूछा जाएगा। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो मेरे परिवार में कुल संख्या 5 है। परिवार के मुखिया का नाम, चूँकि आपने ऑलरेडी भर चुका था इसलिए वो ऑटोमेटेड फिल होकर आया है। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में लिखना है आपको, ठीक है। परिवार के मुखिया का नाम चुनी भाषा मतलब हिंदी में। अच्छी बात ऐप की ये है कि आपने जिस लैंग्वेज का वहाँ पे चुनाव किया है उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। परिवार के मुखिया का नाम जो आपने भाषा चुनी है आपको उसी में लिखना है। अगर आपको इस ऐप के टैब में प्रॉब्लम हो रहा है टाइप करने में, तो आप चाहे तो व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी टाइप की वह चीज़ को कॉपी करके यहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनका लिंग लिखना है। परिवार के मुखिया का जो लिंग है पुरुष है स्त्री है। अगर आप ST या SC में है तो, या फिर अदर में, अगर आप ST SC छोड़ करके कोई भी कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन क्लिक करना है। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है? मतलब या अपना है या किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान है। किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि किराए का मकान है लेकिन कहीं और मेरा खुद का मकान है। थर्ड में है किराए का मकान है और मेरा अपना कोई मकान नहीं, या फिर इसके अलावा इन तीनों कंडीशन में कोई फुलफिल नहीं होता है तो आपको फोर्थ करना है। तो मेरा खुद का मकान है तो वो अपना हो गया। रहने योग्य कमरों की संख्या ये कितनी है? रहने योग्य कमरों की संख्या तो ये आपको लिखना है। तो रहने योग्य कमरों की संख्या जो है वो है 6। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, ठीक है, तो विवाहित दंपतियों से कितनी है? तो 2 है। जितने जोड़े हैं उतने लिखना है आपको यहाँ पे। फिर इसे सहेजे और आगे बढ़ें। अब परिवार की लिए सुविधा की उपलब्धता, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? तो नल का पानी उपचारित स्रोत से, मतलब आपके घर में कोई ट्रीटेड वाटर आता है कहीं बड़े जगह से जहाँ पानी बिल्कुल बहुत बड़े लेवल फिल्टर करके आ रहा है, वो है। नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, वो फिल्टर होकर नहीं आ रहा है, या आप कुआं का पानी पी रहे हैं, हैंडपम्प का, ये बोरवेल है, ये झरना है, नदी है, टैंक तालाब है। तो मेरे घर कुआं का पानी है तो वो कुआं हम लोग किए उसको। फिर पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या परिसर के अंदर है और परिसर के निकट है? तो परिसर के अंदर है मेरा। परिसर के निकट का अर्थ होता है कि अगर आपका जो पानी का जो है अगर 100 मीटर के अंदर है शहरी क्षेत्र में तो वो आपका निकट कहलाएगा, और गांव के क्षेत्र में 500 मीटर के अंदर है तो वो निकट कहलाएगा। और 100 मीटर के अंदर हुआ, अगर बाहर हुआ तो शहर में दूर, और गांव के लिए 500 मीटर से दूर हुआ तो वो दूर हो गया, ठीक है। तो परिसर के निकट और दूर का अर्थ यही है। तो मेरा परिसर के अंदर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिजली है। बहुत लोग हैं कि एक आध दो लाइट सौर इलेक्ट्रिक चलाते होंगे, तो वो नहीं, जो आप अधिकांश यूज करते हैं वो आपको दिखना है। शौचालय की सुलभता क्या है? ठीक है, तो केवल परिवार के उपयोग है तो या अन्य परिवार साझा, ये क्या है? तो हम चलिए ठीक है, हमारा स्थिति में केवल परिवार के लिए उपयोग है नहीं, ठीक है ना।
शौचालय का प्रकार क्या है, तो पाइप सीवर पद्धति क्या होता है कि आपके घर में जो शौच इस्तेमाल हो रहा है वो एक कहीं पाइप के माध्यम से कहीं वो जा रहा है टैंक में, किसी सार्वजनिक टैंक में। सेप्टिक टैंक जो जनरली हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं टंकी बना करके, या फिर अन्य पद्धति है। यहाँ पर क्या है कि 2 गड्ढा शौचालय भी यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि जो भी सरकार के द्वारा जो चलाया गया था स्कीम, जिसमें 2 गड्ढा खुदवा कर शौचालय बनवाया गया था, वो यहाँ पे है, ठीक है। एक स्लैब के बिना खुला गड्ढा का भी ऑप्शन है, एकल गड्ढा का भी, मतलब जो भी आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ सबका ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सेप्टिक टैंक हम फिल किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो ढका नाली है या खुली नाली है, किसी भी नाली से नहीं, ठीक है। तो मेरा क्या है, ढका हुआ नाली है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है, यस, हाँ, स्नान गृह है। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, तो एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु घर रसोई में, सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी आपके अकॉर्डिंग फिट होगा उसको आप भर दीजिएगा। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, तो खाना पकाने के लिए क्या हम करेंगे मुख्य में, एलपीजी या पीएनजी, ठीक है। से हम सहेजे और आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंपत्तियाँ परिवार द्वारा धारित। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा जो भी संपत्ति का आप यहाँ पे विवरण दे रहे हैं, इसका कोर्ट में कोई मान्य नहीं है, या फिर इसका कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा क्लेम नहीं किया जाएगा, या आपके ऊपर इसको एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल ये सेफ है डेटा, आपका जो एग्जैक्ट डेटा है उसको भरिए, ताकि गवर्नमेंट उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग बना सके, जो प्लानिंग बनती है उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो सके। रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं है, ठीक है। तो आप कहाँ सुनते हैं, अब तो जनरली लोग मोबाइल या स्मार्टफोन पर ही रेडियो का यूज करते हैं, या फिर अन्य किसी उपकरण पर, ठीक है। जैसे कि मैं यूज करता हूँ रेडियो का इस्तेमाल कार में, ठीक है, तो मैं अन्य किसी उपकरण में यहाँ टाइप किया। टेलीविज़न क्या है, हाँ, ठीक है, हाँ में भी बहुत सारा ऑप्शन, दूरदर्शन मुफ्त वाला है, या अन्य डीटीएच है, या केबल कनेक्शन है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि दूरदर्शन मुफ्त डिश है, ठीक है। इंटरनेट सुविधा है और लैपटॉप या कंप्यूटर, यहाँ पे अगर आपके पास दोनों हैं तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर ही डालना है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, यहाँ पे हाँ। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन क्या है, हाँ, केवल लैंडलाइन एक फ़ोन है, केवल मोबाइल, स्मार्टफोन, अन्य साधारण या दोनों। लैंडलाइन जानते हैं क्या बहुत कम घरों में होता है, तो केवल मोबाइल, स्मार्टफोन हम लोग कर दिए, ठीक है। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड मोपेड, ठीक है। यहाँ साइकिल का भी ऑप्शन है और मोटरसाइकिल का भी, दोनों है आपके पास, दोनों का ऑप्शन, दोनों है मेरे पास। कार, जीप, हाँ है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, तो हमारे घर में गेहूं का ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ फील्ड रहेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही OTP भरा था, ठीक है। अब जैसे ही इन सारा डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर एंटर करके जब सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको आ गया कि परिवार पंजीकरण, जो भी आप डिटेल्स भरा है वो यहाँ डिटेल्स फिर से एक बार आ रहा है, ठीक है। आप एक बार फिर से उसको मिलान कर लीजिए कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं, और पुष्टि करें और सबमिट करें। आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट कीजिएगा तो आपको 12 डिजिट का एक स्व जनगणना पहचान संख्या मिलेगा, ठीक है। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि आपसे अनुरोध है कि अपना मकान सूचीकरण पूरा करने के लिए इस स्वगणना ID को प्रगणक के साथ साझा करें, ठीक है। प्रगणक के साथ साझा करना है, हालांकि ये ID आपके मैसेज पे भी आपको मिल गया होगा। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। तो अगर आप नहीं साझा कीजिएगा तो आपका जो किया गया ये कार्य व्यर्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, यहाँ कोई भी डेटा हैक या फिर कोई भी फ्रॉड जैसी कोई बात नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के डेटा शेयर कर सकते हैं। आपके घर जो भी प्रगणक आएंगे और उन्हें उनका सम्मान करें, उनका सहयोग करें, ठीक है। तो जिस तरह का प्रोसेस हमने डिस्क्राइब किया, आप उसको यूज कीजिए, फ़ायदा उठाइए। आपके सगे संबंधी जिन्हें भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना है उन्हें तक भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी आप 15 मई से पहले सेल्फ इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस पूरा कर पाएँ। बाकी वीडियो के एंड तक उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।